नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेंस पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द आपको हल्दी घाटी पाठ कि बहुत जल्द आपके लिए ऐसे प्रश्न लेकर के आऊंगा जो परीक्षा के लिए आपके बहुत ही सुगम होंगे। तो ध्यान रखिएगा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हल्दी घाटी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे ऐसे होते हैं कि एक प्रश्न और उसके 4 विकल्प होते हैं। चारों विकल्पों को हमें करना होता है, जो प्रश्न हमारा सही होता है। ध्यान रखना। तो आप लोग जल्दी से सूझबूझ के साथ और अच्छे से तैयारी के साथ बैठिएगा। इसके पहले जिसने पाठ को नहीं पढ़ा है तो वो पहले पाठ को पढ़े, फिर इसके बाद आंसर को टिक करे। गलत आंसर टिक नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। जल्दी से अपने मित्रों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा, लाइक करें, शेयर करें। ठीक, अब हम लोग चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेंस के द्वारा कक्षा 6वीं से लेकर के 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में नोट्स तैयार हुए हैं। वो नोट्स आपकी परीक्षा में उत्कृष्ट और उत्तम अंक लाने में आपकी मदद करेंगे। तो जल्दी से संपर्क करें। संपर्क सूत्र लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आज हमारी क्लास रहेगी कक्षा 12वीं संस्कृत, केंद्रिक भास्वती द्वितीय भाग, हल्दी घाटी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक, चले पहला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया हुआ है? हल्दी घाटी इत्यस्य शीर्षक कस्य काव्यस्य संगृहीतोस्ति। ठीक, हल्दी घाटी नाम का जो शीर्षक है हमारे पाठ का नाम, शीर्षक का मतलब पाठ का नाम। ठीक, हल्दी घाटी जो हमारा शीर्षक है ये हमारे किस काव्य से लिया गया है? जल्दी से बताएं, किस काव्य से लिया गया है और किस ग्रंथ से लिया गया है? बात एक ही है। वैसे तो ये हल्दी घाटी जो जिस काव्य से लिया गया वो खंड काव्य है। ठीक, लेकिन आप इसमें जो काव्य यहाँ पर दिया हुआ है उससे आपको इसको लाना है। देखिए, प्रताप विजयम, शिवराज विजयम, उत्तर रामचरितम, रामायणम, किस ग्रंथ से, किस काव्य से लिया गया है? जल्दी से मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपने पाठ को पढ़ा होगा तो आपसे तत्काल, ये बहुत सरल प्रश्न है। ठीक, तो जल्दी से दीजिएगा। प्रताप विजय नामक एक हमारा क्या दिया हुआ है? खंड काव्य है। प्रताप विजय नामक हमारा खंड काव्य है, ध्यान रखना। तो इसमें इसके लेखक हमारे सिद्धहस्त शास्त्री जी हैं। ठीक है ना? तो चलिए आप मैच करिएगा। प्रताप विजय आपका आंसर हो जाएगा। प्रताप विजय आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे इसके बाद अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा दूसरे नंबर का कि साटीव सा जयति काचन, साटीव सा जयति काचन, खाली स्थान, सुसोची जयति हल्दी घाटी साटीव। ठीक, अब यहां पर आपने देखा है साटीव माने साड़ी और इव माने समान, साड़ी के समान, सा माने वह, जयति माने उस क्या हो, जय हो, जय हो, काचन माने कोई, किसकी? हल्दी घाटी की। तो इसमें आंसर आपको मिल रहा होगा। जल्दी से आप देखिएगा, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? हल्दी घाटी। किसकी जय हो? हल्दी घाटी की जय हो। यहां पर आपकी क्या हो जाएगी? साटी प्लस साड़ी, साटी प्लस यू बराबर साटिव, तो यहां दीर्घ संधि हो जाएगी। सा प्रथमा का जयति, जयता जयंती, ऐसे बनेगा। तो ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन करो। प्रश्न क्रमांक तीसरे पर चलेंगे हम। साटीव शब्दस्य को अर्थ, साटीव शब्दस्य को अर्थ। अभी अभी मैंने आपको जस्ट बताया है कि साटीव शब्द का अर्थ क्या होगा। तो आप लोग ने अगर सुना है तो जल्दी से आप कमेंट्स में दीजिएगा। साड़ी के समान, जय हो, या चमकदार, या कोई, क्या आंसर हो जाएगा इसमें? आप लोग जल्दी से मुझे आंसर दीजिएगा। क्या आंसर होगा? जल्दी से दीजिएगा। साटीव शब्दस्य, साड़ी के समान। साटीव का मतलब साड़ी के समान। जल्दी से प्रश्न क्रमांक 3 पर हम लोग चलेंगे। अब 3 के बाद 4 पर। प्रश्न क्रमांक 4 है आर्य भुवि। प्रश्न क्रमांक 4 का आर्य भुवि इत्यस्य कः समासः। आर्य भुवि इत्यस्य कः समासः। आर्य भुवि इस समास में कौन, वो इसमें, इस पद में कौन सा समास है? कर्मधारय, आर्याणाम भुवि, आर्यों की भूमि, तत्पुरुष द्वंद्व अव्ययी। जल्दी से बताइएगा। तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा आपका? तत्पुरुष समास। आर्याणाम भूवि, इसका हमारा क्या हो जाएगा? विग्रह हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 के बाद प्रश्न क्रमांक 5 पर चलेंगे, जो जिसमें दिया हुआ है मूर्तिमति इत्यस्य कः प्रत्यय। मूर्तिमति शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? सानच प्रत्यय, मतु प्रत्यय, कित प्रत्यय, या कित मतु प्रत्यय? आपके अनुसार क्या प्रत्यय होगा मूर्तिमति में? जल्दी से बताएं। मूर्तिवान, मूर्तिवान, मूर्तिमती और मूर्तिमत। जल्दी से बताएं।
तो यहां आपका मतुप प्रत्यय हो जाएगा। मतुप प्रत्यय में इसमें सानच प्रत्यय में सा और चा की संज्ञा, तो आन बचेगा और आन का हो जाता है मान, आन का होता है मान। मतुप प्रत्यय में मत और मत का हो जाता है वत और वत को हो जाता है वान। ठीक, कित प्रत्यय में रहता है ताशेष और कितवतु प्रत्यय में तवत, तवत शेष रहता है और वत को क्या हो जाता है, वान हो जाता है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। आपका मतुप प्रत्यय हो जाएगा मूर्तिमती में। अगला प्रश्न होगा 5वें नंबर के बाद 6 नंबर का प्रश्न। 6 नंबर के प्रश्न में देखें प्राची। प्राची शब्द से को अर्थ, प्राची शब्द का क्या अर्थ है? प्राची शब्द आपने देखा होगा कि प्राची शब्द वो मतलब पूर्व दिशा की ओर, ऐसा कुछ आप लोगों ने देखा हो, पढ़ा होगा। तो यहाँ दिशाएं दी हुई हैं, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, पूर्व। क्या आंसर हो जाएगा आपके अनुसार? जल्दी से कमेंट में दीजिएगा आप लोग। पूर्व, पूर्व दिशा, प्राची शब्द से माने पूर्व दिशा से उन्होंने कहा जब ऐसा लगता है सुबह सुबह उषा काल में, तो स्वर्णमयी कांचन भूमि, स्वर्णमयी कांचन भूमि सुशोभिता, हल्दी घाटी की जो भूमि है। प्रश्न क्रमांक 7 पर चलेंगे और लिखा हुआ है मरंदम शब्द से कस्य अर्थ प्रयुक्तम। मरंदम शब्द किस अर्थ के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है? मरंदम शब्द का मतलब प्रतिदिनम, धीरे धीरे, पराग को, कब। जल्दी से बताएं कौन से शब्द के लिए, कौन से अर्थ के लिए मरंदम पद शब्द को प्रयोग में लाया गया है? मरंद शब्द देखिए कहीं ना कहीं हमारा फूलों से संबंधित है, और ऐसा कोई यहाँ पर पद है जो यहाँ फूलों से संबंधित हो, वही उसका आंसर हो जाएगा। मुझे जल्दी से आप लोग कमेंट में दीजिएगा। देखिए प्रतिदिनम फूलों से संबंधित नहीं है, धीरे धीरे फूलों से संबंधित नहीं, पराग, पराग हमारा फूल से संबंधित है, कब, यह हमारा अव्यय है। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका? यहां पराग को, मरंदम शब्द पराग के लिए अर्थ में यहां प्रयोग किया गया है। आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 में आप ध्यान से देखिएगा, खाली स्थान और यहां संबोधनवाची शब्द लगा है, इतना ध्यान रखना। स्पृशत माम प्रिय पारतंत्र, ठीक, मुझे स्पर्श मत करो, माम माने मुझको, प्रिय माने मेरे प्रिय, परतंत्रता तुम्हें क्या है, दूसरों की गुलामी क्या है, प्रिय है, इसलिए मुझे स्वीकार मत करो। ऐसी भूमि किसके लिए ऐसा संबोधन करती है? तो उन्होंने कहा था मां कातरा। मां कातरा का मतलब मेरे कायरो, मेरे कायरो पुत्रो मत करो, एक कायरो, अरे कायर पुत्रो मुझे मत करो स्पर्श, तुम्हें दूसरों की परतंत्रता स्वीकार है, प्रिय है। तो यहां पर माम आ जाएगा, प्रिय आ जाएगा, स्प्रित या मां कातरा। तो आपका मां कातरा शब्द यहां पर संबोधन के रूप में, कायर शब्द से संबोधित करते हुए हमारी मातृभूमि हमको संबोधित कर रही थी। समझ में आ गया? ये मां कातरा पद आपका कहां आ जाएगा? यहां संबोधन के रूप में। अगला प्रश्न आपका देखें, लिखा हुआ है बी प्लस धा प्लस कित। सो बनने वाला पद क्या हो जाएगा? विधाता, विधात्री, विहिता या विनीता। कौन सा शब्द बनेगा वी प्लस धा प्लस कित से? तो वी उपसर्ग है, धा धातु है, कित प्रत्यय में ता शेष रहेगा, कित प्रत्यय में ता शेष रहेगा, ध्यान रखना। तो यहां बनेगा आपका विहिता, धा का परिवर्तन हा में हो जाता है और यहां पर आपका पद बनेगा क्या? विहिता। ध्यान रखिएगा, स्त्रीवाची शब्द है। प्रश्न क्रमांक 9 के बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न क्रमांक 10 पर। प्रश्न क्रमांक 10 देखें, लिखा हुआ है वीराग्रणी। वीराग्रणी शब्द से को अर्थ, वीराग्रणी शब्द का क्या अर्थ है? वीराग्रणी शब्द का क्या अर्थ यहां पर दिया गया है? वीर या वीरों में श्रेष्ठ या कुटिलता या चापलम। जल्दी से बताइए कौन सा यहां अर्थ दिया गया है? वीराग्रणी शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? वीरों में अग्रणी मतलब वीरों में श्रेष्ठ। तो आंसर में आपका क्या मिलेगा? वीरों में श्रेष्ठ। ध्यान रखें। अगला प्रश्न हमारा क्या रहेगा 10 के बाद 11 नंबर का, मातेव। मातेव शब्द से कह संधि, मातेव शब्द में कौन सी संधि है? मातेव पद में कौन सी संधि है? चलिए आप बताइएगा कौन सी संधि है। माता प्लस इव, इसका आ और इसका ई, आ के बाद ई आने पर ए बनता है। तो यहां कौन सी संधि होगी? गुण संधि। और गुण संधि में सूत्र कौन सा रहता है? आद गुणा। अब मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से दे दो, अगर इसके आगे आप समझ गए होंगे
तो आपसे बन जाएगा प्रश्न। देखिए ये आ गया है आपका मात प्लस ए प्लस वाह, ए की मात्रा ता पर लगेगी तो माते व मातेव बन जाएगा, और यहां सीधे सीधे बन गया है गुण संधि आदि गुणा। ठीक, तो यहां कौन सी संधि होगी? दीर्घ गुण अयादि पूर्व रूप। कौन सी संधि आपके द्वारा होगी? यहां गुण संधि। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 के बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न क्रमांक 12 पर। प्रश्न क्रमांक 12 देखें, नयन संहिता समास अस्ति। नयन संहिता में समास कौन सा होगा? स ननय, इसका पूरा समास अस्ति, समास है। बताइए इसका समास पद कौन सा है? समस्त पद जिसे हम बोलते हैं, समास लिख दें या समस्त पद, बात एक ही है। नयन संहिता से बनने वाला समस्त पद कौन सा है? सा नया, सा नयन, या का और खा दोनों, या कोपिना, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं, सा नयन, तो यहां पर आंसर आपका होगा का नंबर का। जल्दी से बता, देखें सा नया, सा नया होगा, सा नयन नहीं होगा। ठीक, ये विग्रह करने पर तृतीय विभक्ति लगती है, और सा के योग में यहाँ तृतीय विभक्ति, और सह साकम समम सार्धम तृतीय। आपने देखा होगा व्याकरण में लगता है सह साकम समम सार्धम तृतीय, सात के अर्थ में तृतीय विभक्ति लगती है, इसलिए विग्रह करने पर यहाँ नयन संहिता पद बना हुआ है। प्रश्न क्रमांक 12 के बाद हम लोग चलेंगे 13 नंबर पर। 13 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, लिखा है निर्जन बने अथ, निर्जन बने अथ इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदम कुरुत। ठीक, निर्जन बने अथ में इस पद का संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद करेंगे तो निर्जन बनम अथ, निर्जन बने अथ, निर्जन बनम अथ, निर्जन बन अथ। तो जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा? यहां सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि संधि कौन सी है, उस हिसाब से हम इसका विग्रह करेंगे, विच्छेद करेंगे। ठीक, तो आप देखें यहां पर सप्तमी विभक्ति लगी हुई है निर्जन बने, तो यहां पूर्व रूप संधि होगी। क्या होगी? पूर्व रूप संधि, और खा नंबर का ऑप्शन आपका सही होगा। देखिएगा इसमें पूर्व रूप संधि होगी एंगा पदांतात दति, निर्जन बने प्लस अथ दिया हुआ है। आप इसको कुछ नहीं करना है, बस सीधे सीधे हमारा जो पद में आकार आया हुआ है उसको आपको क्या कर देना है? निर्जन बने और अथ अवग्रह के रूप में परिवर्तन कर देना है। एंगा पदांता दति सूत्र यही कहता है कि ए और ओ यदि पूर्व पद में आए तो पीछे आने वाला आकार हमारा अवग्रह के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 के बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न क्रमांक 14 पर। प्रश्न क्रमांक 14 दिया हुआ है, प्रतापी इति प्रकृति प्रत्ययम विभागम करो। प्रतापी शब्द का प्रकृति और प्रत्यय आपको अलग अलग करना है। प्रतापी शब्द का अलग अलग प्रकृति और प्रत्यय करेंगे तो प्रा उपसर्ग तप धातु, इणिनी प्रत्यय, प्रा तप इन्नी, प्रा तप और इणनी, प्रा तप इन। जल्दी से बताइएगा इसमें आपके द्वारा कौन सा प्रत्यय सही होगा? प्रातप तो आप सब में देख रहे हो प्रा उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसमें पहला ही हमारा ऑप्शन सही होगा। प्रा उपसर्ग रहेगा, तप धातु, इणिनी प्रत्यय, तो यहां से आपके यहां पर ई बचेगा और ई सीधे प्रतापी बन जाएगा। आगे चलें, इसके बाद हम लोग चलेंगे 15 नंबर के प्रश्न पर। 15 नंबर का प्रश्न कहता है चपला शब्दस्य को अर्थ। चपला शब्द का यहां पर अर्थ क्या है? चपला शब्द किसका पर्यायवाची है और किसके लिए? आपने अगर पूरी कहानी को देखा होगा कि जब रात में महाराणा प्रताप युद्ध करते थे तो चपला माने चंद्रमा की का वो क्या बिजली, चंद्रमा की रोशनी भी बिजली के समान आकर के उनके भाला में लग करके शत्रुओं का विनाश कर रही थी। तो यहाँ चपला शब्द बिजली शब्द के लिए प्रयोग किया गया है, ध्यान रखना। शब्दस्य को अर्थ, चपला शब्द बिजली के लिए प्रयोग किया गया है, ध्यान रखना। उसका पर्यायवाची भी हमारा पद है। आगे बढ़े, इसके बाद अगले प्रश्न पर चलेंगे। चलिए, हल्दी घाटी के ये 15 प्रश्नों को हम लोगों ने पूरा कर लिया है। अब आगे बहुत जल्द हम आगे की क्लास लेकर के आएंगे और आप लोगों से कितने प्रश्न बने हुए हैं मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जो नहीं बने हैं वो भी संख्या आपको लिखनी है कि कितने प्रश्न आपसे नहीं बने हैं। ठीक, वीडियो को लाइक करें, जो नहीं बने हुए हैं वो मित्रों तक पहुंचाएं, उनसे पूछो, उनसे पता चलना चाहिए कि उनको आते हैं कि नहीं आते हैं। उनको नहीं आते हैं तो ग्रुप डिस्कस करिएगा, एक दूसरे से पता करके फिर कमेंट सेक्शन में आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है ना? आप किसी भी माध्यम से हो, चाहे आपका सीबीएसई हिंदी मीडियम हो, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो, आप दिल्ली बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से, एमपी बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, कहीं से भी हो, यत्र तत्र सर्वत्र। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को देता है 100% फ्री एजुकेशन।
एजुकेशन। 100% फ्री एजुकेशन का मतलब होता है निःशुल्क शिक्षा, जिसका कोई भी रुपया पैसा आपसे नहीं लिया जाता है। तो फिर डर किस बात का। यहाँ पर उच्च गुणवत्ता के साथ योग्य शिक्षकों के निर्देशन में आपको यहाँ पर अध्ययन अध्यापन का कार्य किया जा रहा है। तो पढ़ते रहिएगा मस्ती के साथ और बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। ध्यान रखें, जाते जाते एक बात और कहूंगा कि मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में नोट्स तैयार हुए। वो नोट्स आपकी परीक्षा में उत्कृष्ट और उत्तम अंक लाने में आपकी मदद करेंगे। तो उस तक पहुंचेंगे कैसे, समस्या तो यही है ना। तो उसकी आपको चिंता नहीं करना है। लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप नीचे जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स आपको ऐसे 2 कॉलम मिलेंगे, आप उनकी संपूर्ण जानकारी वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, जो हमारे विद्यार्थी अभी प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाएं। ठीक, बेल आइकन को दबाने से क्या होगा, नए वीडियो की अपडेट आपके मोबाइल पर सर्वप्रथम आपको मिलेगी। ठीक, और मैं क्या बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा आपको जुड़ने के लिए मीडिया के माध्यम से आप कई प्रकार से आ सकते हैं। चाहे आप फेसबुक के माध्यम से हो, इंस्टा के माध्यम से हो, आप टेलीग्राम के माध्यम से हो, आप ट्विटर के माध्यम से हो, व्हाट्सएप के माध्यम से हो, और यूट्यूब पर तो आप हमें देख ही रहे हैं। तो फिर डर किस बात का, ऐसे प्लेटफॉर्म को छोड़िएगा नहीं। ध्यान रखिएगा, मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% रिजल्ट दे करके जाएगा जाएगा जाएगा। तो बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।